हेलो फ्रेंड्स, यह आरो हिंदी की टेस्ट सीरीज का आज हमारा 11वां टेस्ट सीरीज है। ये 11 नंबर का टेस्ट सीरीज है। इसके पहले के 10 टेस्ट हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहां पर जाकर इसके पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसमें टोटल 30 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 6 टॉपिक से 5-5 प्रश्न लिए गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 11वां टेस्ट। अपमार्जन का शुद्ध विलोम होगा विमार्जन, मार्जन, प्रतिवर्जन या अपघटक। अपमार्जन का शुद्ध विलोम क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मार्जन। अमिताभ का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा? अमिताभ का विताप, संताप, विक्षोभ, अक्षोभ। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अक्षोभ। अमिताभ का सही विलोम होगा अक्षोभ। देखिए, इसमें जितने भी उत्तर दिए गए हैं सब एकदम करेक्ट है। दो बार उसको चेक करके इसमें लिखा गया है, तो आप लोग किसी डाउट में नहीं रहिए, आराम से इसको टेस्ट करिए। इनमें से कौन सा आकांक्षा का विलोम है? आकांक्षा का विलोम लिप्तता, विभीषा, अनिच्छा, अभिलाषा। आकांक्षा का जो विलोम होगा वो हो जाएगा सी, अनिच्छा। आकांक्षा का विलोम होता है अनिच्छा। निम्न में से खर का शुद्ध विलोम है खारा, मीठा, मृदु, नमकीन। खर का विलोम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मृदु। खर का होता है मृदु। अनुत्तरदायी का इनमें से कौन सा सही विलोम होगा? जिम्मा, अनुशासन, प्रवाह, विघ्न। अनुत्तरदायी का सही विलोम होगा वो है जिम्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं होगा? अहि का पर्यायवाची नहीं होगा। ये वर्ड हमेशा ध्यान देना है, लास्ट का होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। उरग, पौनास, पन्नग, हिमेंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हिमेंद्र अहि का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी ये तीनों अहि के पर्यायवाची हैं। निम्न में से मेदिनी का सही पर्यायवाची क्या होगा? मेदिनी का जल, अग्नि, आँख या पृथ्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मेदिनी का सही पर्यायवाची पृथ्वी है। इनमें से सरी रूह किसे कहा जाता है? सरसी रूह किसे कहा जाता है? पर्वत, नाग, त्रिलोचन, कमल। इसका सही उत्तर है डी, कमल को सरसी रूह कहा जाता है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। जो नहीं होगा वो बताना है सूर्य का। दिनेश, दिवाकर, भानु, उजाला। तो सूर्य का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो है उजाला। ये उजाला रोशनी का पर्यायवाची है, सूर्य का नहीं, तो ये नहीं होगा। इनमें से देवेश का सही पर्यायवाची है। देवेश का पर्यायवाची क्या होगा? शंकर, कृष्ण, इंद्र, कामदेव। इसका सही उत्तर है सी, इंद्र देवेश का पर्यायवाची है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? अब ये वाक एवं शुद्धि का है, तो कौन सा वर्तनी इसकी सही है? प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता सब वैसे ही लिखे हुए हैं। आप लोग इसको देखकर इसकी मात्राओं के अनुसार ये बताइए कौन सा इसमें से सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रतिद्वंदिता। बी वाला इसका सही उत्तर है। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्धतम रूप चुनिए। शुद्धतम रूप जो सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुरस्कार। पुरस्कार ये वाला सही है। इनमें से किसकी वर्तनी सही है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उद्ग्रीव। जो बी वाला ऑप्शन है उद्ग्रीव, ये सही है वर्तनी की दृष्टि से। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अधर्म। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्धतम रूप में है? जो सही है वो बताना है। तो इसकी सही वर्तनी हो जाएगी ऋषि, बी वाला। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द होगा। यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है। अब आगे आपको 5 क्वेश्चन इसी के मिलेंगे। कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतकार्य, कृतार्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। प्रपर्ण, अर्पणा, पत्रहीन, अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको कहते हैं अपत। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। तो बहुज्ञ का अर्थ हो जाएगा जो बहुत जानकार हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जिसका कोई आश्रय न हो के लिए एक शब्द है। निराश्रय, सदाशय, पराश्रित, आश्रित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निराश्रय। जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ये ध्यान देना है, विशेषण नहीं है। प्राची, फेनिल, भोज्य, राष्ट्रीय। इनमें जो विशेषण नहीं है वो हो जाएगा ए, प्राची। ये विशेष शब्द है। इसका जो विशेषण है वो बनेगा प्राच्य। व्यक्ति शब्द का विशेषण होगा मानव, मनुष्य, मानवेतर, वैयक्तिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वैयक्तिक। लेख शब्द का सही विशेषण है। लेख का विशेषण बताना है। अभिलेख, विलेख, लिखावट, लिखित। जो लेख का विशेषण होगा वो होगा लिखित। लेख का लिखित होता है। राजकीय का विशेष शब्द है। यहाँ पर विशेष बताना है। जो राजकीय शब्द है ये विशेषण है, तो इसका विशेष क्या होगा? राज्य, राजस्वी, राज, राजग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राज। राज का होता है राजकीय। निम्न में से कौन सा विशेषण है? परीक्षा, पिता, परिचय, वैकल्पिक। विशेषण बताना है, तो इसमें से विशेषण कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वैकल्पिक। जो वैकल्पिक शब्द है ये विशेषण है, बाकी अन्य तीनों ये विशेष हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द की उलाहना, उपास और उपज। इनमें से जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा कुपच। ये तत्सम है, बाकी अन्य तीनों तद्भव हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। अब इसमें तद्भव बताना है कि तद्भव कौन सा शब्द है। कुद्दाल, कंठफल, खेती, कास। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, खेती।
खेती एक तद्भव शब्द है। माला का तत्सम शब्द होगा, माला का तत्सम रूप क्या होगा? माली, मलय, मालवी, मानिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो माला का तत्सम शब्द है ये हो जाएगा मानिक। इसका सही उत्तर है डी, माला का मानिक होता है। निम्न में से मंडप किसका तत्सम शब्द है? मंडप तत्सम शब्द बताना, ये किसका तत्सम है, अर्थात जो मंडप है ये तद्भव शब्द है। मडुआ, शामियाना, पूजागिरी, मीनार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मंडुआ का बनता है मंडप। निम्न में से ठंडा का तत्सम शब्द होगा, ठंडा का तत्सम शब्द। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्तब्ध। ठंडा का जो तत्सम शब्द है ये होगा स्तब्ध। इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आज से आपको आर की कंटिन्यू टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी हिंदी की, तो आप लोग इसको ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।